बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, आज आपको मुहर्रमुल हराम के हवाले से वजीफा बताएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप सबके अंदर एक शऊर पैदा हो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमने उसी से मांगना है और उसी की तरफ रुजू करना है। बुनियादी तौर पर हमारा मकसद अल्लाह से अपने मसाइल का हल चाहना है, अल्लाह ताला ही से मांगना है और अल्लाह ताला ही हमारे मसाइल हल करने वाला है। इस अमल को करने का बेहतर वक्त मगरिब के बाद का है। ये अमल 3 दिन का है और मुहर्रम में ही करना है। माह मुहर्रम में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के फवाइद भी आपको बताऊंगा। नसीब और तकदीर बदल जाएगा, लाखों हाजतें पूरी हो जाएंगी। बहुत परेशानी हो, औलाद नाफरमान हो, शोहर रिश्तेदारों की बेरुखी हो, बच्चों के रिश्ता के बारे में परेशानी हो, इंशाअल्लाह चंद रोज में आपकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत बराबरी भी नसीब होगी। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस वजीफा की बरकत से तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। इन अल्फाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिनो हजरात, आप जानते हैं मुसीबत का कलमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। अमूमन मर्ग की खबर सुनकर दुख और तासुफ के तौर पर यह पढ़ा जाता है। इस कलमा को किसी की वफात की खबर सुनकर जब पढ़ा जाता है तो इंसान अपनी बेबसी और अल्लाह की रजा की जानिब मुतवज्जो हो जाता है। औलिया व कामलीन आमलीन ने इस आयत मुबारक के बहुत ज्यादा अफादियत बयान की है और अमूमन इसको गम कम करने के लिए पढ़ते रहते हैं। बहुत से लोग तो इस कलमा के आमिल भी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से इसकी बदौलत गुमशुदा अशिया मिल जाती हैं और जब हद से ज्यादा डिप्रेशन हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ने से दिल से बोझ उतर जाता है। अल्लाह करीम उस बंदे से खुश होते हैं जो मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है। मुसीबत छोटी हो या बड़ी, इस आयत को पढ़ने से इंसान में तवक्कुल और तकवा और सब्र पैदा हो जाता है। हजरत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कहना है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जूते का तस्मा टूट गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। साथियों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या जूते का तस्मा टूटने पर भी आप ये अल्फाज पढ़ते हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वजाहत की कि मोमिन को पहुंचने वाली हर नागवार चीज मुसीबत ही होती है। अब नागवारी और तकलीफ का अंदाजा किया जा सकता है कि इंसान को अगर कोई मामूली सी भी तकलीफ या नुकसान पहुंचे तो वो इस आयत मुबारका को पढ़कर अपने लिए आफियत, दिलजोई और अजाला का एहतमाम कर लेता है, क्योंकि अल्लाह को बंदे का ये अमल, ये फेल बहुत पसंद है। जो लोग रोजाना एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं उनका दिल मजबूत और शख्सियत में अजीब सा करार पैदा हो जाता है। अगर वो किसी की दिलजोई करें तो उस इंसान की तबीयत से भी बोझ उतर जाएगा। इसकी तरतीब के हवाले से बताते चलें कि अगर आपने नमाज पढ़नी है तो नमाज के बाद बावुजू होकर इस अमल को करें। बेहतर यही है कि आप नमाज पढ़ लें। अगर किसी मजबूरी के तहत आपने नमाज नहीं पढ़नी तो भी आपने मगरिब की नमाज के बाद बावुजू होकर इस अमल को करना है। अब आपको वजीफे के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह ताला के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। आप 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर इसके बाद आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। पहले दिन आपने इसे मगरिब की अजान के बाद पढ़ना है। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को 313 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने फिर से 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह पाक से आपकी जो भी हाजत है उसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अमल से ही आपको बहुत फायदा पहुंचेगा।
साथ ही आपको बताते चलें कि आपने अगली मगरिब तक उठते बैठते चलते फिरते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहना है। फिर दूसरी मगरिब की नमाज के बाद आपने या सलाम पढ़ना है। इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। आपने ये मगरिब की नमाज के बाद 313 मरतबा या सलाम पढ़ना है। और एक बात याद रखें कि आपने हर बार अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा लाजमी पढ़ना है। इसके साथ फिर आपने अगली मगरिब तक चलते फिरते उठते बैठते इसी को पढ़ते रहना है। इस तरह पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ लाजमी करनी है। तीसरे दिन मगरिब की अजान के बाद आपने जब ये अमल करना है तो तीसरे दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुल्कुल हक्कुल मुबीन 70 मरतबा पढ़ना है। आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला से जो भी हाजत है इसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह पहले दिन ही जो भी आपकी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर किसी वजह से पहले दिन आपकी हाजत पूरी नहीं होती तो दूसरे दिन या तीसरे दिन इंशाअल्लाह आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। बहुत परेशानी हो, औलाद नाफरमान हो, शोहर रिश्तेदारों की बेरुखी हो, बच्चों के रिश्ता के बारे में परेशानी हो, इंशाअल्लाह चंद रोज में आपकी मुसीबत परेशानी दूर हो जाएगी और दिल को इत्मीनान हासिल होगा और हाजत बराबरी भी नसीब होगी। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस वजीफा की बरकत से तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। इंतहाई आसान अमल है। ये सिर्फ 3 दिन का अमल है। खुद भी कीजिए और दूसरों को भी बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।